नमस्ते दोस्तों हमने पिछले 2 एपिसोड्स में चर्चा की कि आखिर भारत में सनातन धर्म को क्या चुनौतियां मिल रही हैं। हमारे सनातन धर्म को बहुत सारे मतों संप्रदायों से अलग अलग प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं। इसके अलावा खुद सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंधविश्वास, पाखंड आदि फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते आज सनातन धर्म में बहुत सारे लोगों को सनातन धर्म की सच्चाई का भी पता नहीं। ऐसे में जब हम ये चर्चा करते हैं कि सनातन धर्म को लेकर ये खतरे हैं या वो खतरे हैं, तो हमें ये बात भी करनी चाहिए कि आखिर सनातन धर्म का विस्तार कैसे हो। लोग कहते हैं कि दुनिया भर में ईसाईयत बढ़ रही है या इस्लाम बढ़ रहा है, तो क्या सनातन धर्म भी दुनिया भर में बढ़ना नहीं चाहिए? इसका विस्तार कैसे हो, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, जब चर्चा होती है कि दुनिया भर में इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम के द्वारा अपने आप को विस्तार किया जा रहा है, वहीं ईसाईयत को लेकर भी इसी प्रकार की बात की जाती है कि चर्च जो है अपना विस्तार हमेशा से करता चला आ रहा है। वो हर महाद्वीप में अपने लोगों को भेजता है, अपने पादरियों को भेजता रहा है। इतिहास में भी ऐसा हुआ है और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। उसी प्रकार हम बात ये सुनते नहीं कि सनातन धर्म का विस्तार किसी प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपसे इस आज की चर्चा में हम ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म क्या बढ़ रहा है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा है? अगर हाँ, तो किस प्रकार से, और इसका विस्तार किस तरह से और तेज़ी से किया जा सकता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म की आज की वास्तविक स्थिति क्या है? जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते अमित जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। सनातन धर्म संसार में बढ़ रहा है, घट रहा है? तो एक बात तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सनातन धर्म दुनिया के दूसरे देशों में जन्म ले रहा है। ऐसे देशों में जहाँ सनातन धर्म की कोई भी बात नहीं थी, वहाँ बड़े सारे लोग सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। उसका कारण है कि जो कट्टरता है, कट्टरपंथ है, वो कट्टरपंथ अपने आप से दूर कर देता है लोगों को। तो दुनिया के जितने संप्रदाय हैं, उनके अंदर बहुत कट्टरवाद है। और ये कट्टरवाद नहीं होना, लचीलापन होना अच्छी बात है, उसमें कोमलता होना अच्छी बात है, उसका स्वभाव नर्म होना अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर जो कट्टरता है कि यही उन्होंने लाइन खींच दी है, इस लाइन के अलावा आप लोग हमसे खारिज, हमसे दूर हो जाओ। तो लोग परेशान होकर के, हताश निराश होकर के सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। लेकिन भारत में समस्या पैदा हो रही। भारत में समस्या यह है कि जो सनातन धर्म विदेशों में फैल रहा है, भारत में वो अलग अलग बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे अनेकों कारण है, चर्चा करेंगे विस्तार से इस विषय पर। लेकिन आपका प्रश्न था कि संसार में बढ़ रहा है, तो इसमें देखने के लिए बहुत सारी वीडियोज आज आ रही हैं। जिन देशों में राम कृष्ण का कोई नाम नहीं होता था, वहाँ कीर्तन करते हुए लोग गली गली घूम रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरे देशों में संख्या बढ़ती जा रही सनातन धर्म। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें हम देखते हैं कि आर्य समाज जो संगठन है उसके भी काफ़ी जगह पर अभी विस्तार हो रहा है। और जैसे साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे देशों में, यूरोप में हॉलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, या कनाडा, अमेरिका, यहाँ पर भी आर्य समाज हो गया या अन्य बहुत सारे संगठन जो हमारे देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये संगठन विदेशों में कार्य तो कर रहे हैं और लोगों तक अपनी जानकारी दे रहे हैं। तो क्या कारण रहते हैं कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं इन सनातन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे हैं और जानना चाह रहे हैं? ऐसे क्या कारण रहते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है हमारी नम्रता, है ना। जो नम्रता है उसको कोई भी व्यक्ति झुककर स्वीकार कर लेता है। सबसे बड़ी विशेषता जो सनातन धर्म की वो नम्रता है। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति, अगर ज्ञानी व्यक्ति कोई बात बोलता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। समझदारी की बात कोई बात करता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। उसके पीछे भी कारण, अगर दूसरे मतांतर वाला व्यक्ति भी
कोई समझदारी की और तर्क की बात करेगा, हम उसको स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में जितनी भी तार्किक बातें हैं या समझदारी की बातें, व्यवहारिक बातें, वो सब वेद से गई तो बात हमारी है वो। हो सकता है कि किसी कारण से उस व्यक्ति के पास पहुंची, घूम करके हमारे पास, तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे मतांतरों में ऐसा नहीं है, वहां स्वीकार्यता नहीं है। वहां केवल एक ही बात, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी, इसको मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हमसे बाहर, और उसको दंडित किया जाता है। तो सबसे बड़ी विशेषता सनातन धर्म की है। फिर दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर तर्क से बातों को माना जाता है। दूसरी जगह पर व्यक्ति कहेगा जी मान लो, लेकिन हम लोग, जो हमारा सनातन धर्म है, ये कहता है कि हमारी जो भी बातें वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरती, दूसरे वालों की वैज्ञानिकता पर नहीं उतरती। हमारी कोई भी बात आप लेकर के बैठेंगे, किसी एक बात पर कोई प्रश्न उठाइए आप, किसी भी बात पर, चाहे धार्मिक पुस्तक पर हो, ईश्वर पर हो, निराकार ईश्वर पर हो, या उसके गुणों पर हो, या संसार कैसे जन्म लेता है, या संस्कारों पर है, संस्कृति पर, कोई भी प्रश्न अगर उठता है तो हम उसको तर्कपूर्ण नम्रता से उसका उत्तर देते हैं। और जहां तर्क होता है वो बात स्वीकार्य होती है, सबके लिए स्वीकार्य होती है। तो स्कूल में आप जाइए, बच्चा बोले 2+2, आगे बोल दे 3 या 5, तो वहां अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? आप नहीं पढ़ाएंगे। तो बाकी वाले जो हैं वो प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, वो अपनी एक गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दी, उसी पर दुनिया चल रही। लेकिन ये जो सनातन धर्म है, ये तर्क के ऊपर खड़ा हुआ, इसलिए लोग स्वीकार करते हैं। जी, बिल्कुल ये जो आपने बात कही कि तर्क के ऊपर खड़ा है और लोग को लगता है कि एक प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो किसी के ऊपर अत्याचार को नहीं बताती, किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती हैं। ऐसी चीज़ें जिनको आप फॉलो करते हैं, जीवन जीने का एक तरीका बताती हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सनातन धर्म, जैसा कि आपने बताया कि उन देशों में फैल रहा है, लोग गलियों में कीर्तन करते घूम रहे हैं, आखिर खुद हमारे देश भारत में या और आसपास के जो देशों में अब किस प्रकार से सनातन धर्म का विस्तार किया जा सकता है, किया जाने की आवश्यकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह है अमित जी कि एक रूपता होनी चाहिए। कोई विचारधारा को अगर हम आगे फैलाना चाहते हैं तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। अगर एक रूपता नहीं है तो मैंने कुछ बोल दिया कि भाई मैं बोलूं कि ओम का जाप करो, आगे बोला है कि शिव शिव का जाप करो, तीसरा है कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी को बोलो जाप करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज जो है, सनातन धर्म को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया में इसका विस्तार चाहते हैं, तो सबसे पहली बात एक रूपता होनी चाहिए, वैचारिक। मतलब विचारों में देखो, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर के कोई चर्चा करे कहीं, ठीक है, वो अलग विषय उसके समझाने का, लेकिन ईश्वर तो एक हो, धर्म एक हो, धर्म ग्रंथ एक हो, उन विषयों पर तार्किक पूर्ण चर्चा लोगों के बीच में पहुंचे। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम लोग वैचारिक रूप से एक हो जाएं। और दूसरी बात, वो एक रूपता लेकर के लोगों के बीच में जाकर के उसको समझाया जाए कि यही क्यों है, उस पर भी मुक्त कंठ से चर्चा होनी चाहिए। शास्त्रार्थ तो मैं शब्द इसके लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि शास्त्रार्थ में कोई अपने आप को पराजित मान लेगा और कोई विजेता मान लेगा। लेकिन उसमें हम लोग ये कहना चाहिए, हमें मुक्त कंठ से चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा होने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकल करके आए, उस निष्कर्ष को लेकर के लोग के जन सामान्य के बीच में पहुंचा जाए, और तब उसको एक स्थायित्व दिया जाए कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, या हमारे ऋषि मुनि इसी विषय को मानते थे। देखो, आर्य समाज आज 200 वर्ष ऋषि दयानंद सरस्वती जी के जन्म को होने जा रहे हैं, इतनी पुरानी संस्था आज भी स्टैंड क्यों है? उसके पीछे कारण विचार है। नहीं तो संस्थाएं 20-25 वर्ष में जन्म लेती और समाप्त हो जाती। लेकिन आप देखो कारण क्या है कि आज आर्य समाज के करोड़ों लोग फॉलोअर हैं। एक दो बात नहीं मैं कर रहा, और बहुत सारी बातें ऐसी जो जन सामान्य तक हमारी पहुंच चुकी है। उसके पीछे कारण है एक रूपता, और एक रूपता अगर नहीं होती तो आर्य समाज काम नहीं कर पाता। क्योंकि सनातन धर्म का रक्षक है आर्य समाज, और उसी विचारधारा को लेकर के जो हमारी धार्मिकता उसको आगे बढ़ता है। तो आर्य समाज ने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल करके देख लिया है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें सफलता मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है सनातन धर्म से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, अपने आप को हिंदू कहता है, वैदिक कहता है, सनातनी कहता है, तो उसको एक रूपता लेकर के उस पर चर्चा करें और उसका प्रचार प्रसार हो, बड़ी आसानी से प्रचार हो सकता है। जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि एकरूपता होनी चाहिए, क्योंकि एकरूपता होगी तो लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में ही हर जगह पर ईश्वर के अलग-अलग स्वरूपों को लेकर लोग
कंफ्यूज रहते हैं, कोई शिव को मानने वाला है तो कोई वैष्णव है। तो ये सब चीज़ें, इनकी आपसी जो जिसे कह लीजिए कन्फ्यूज़न जो पैदा कर दिए गए या कन्फ्यूज़न जो पैदा हो गए हैं, इनको किसी भी तरह से बैठकर किसी एक ऐसे मंच की आज आवश्यकता है जहाँ सनातन धर्म को जानने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले जो जिसे कह लीजिए धार्मिक नेता हैं, उन संस्थाओं के नेता हैं, उन लोगों को उस जगह पर बैठकर ये विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमको आम जनमानस को क्या बताना है। दूसरा मुझे लगता है कुलदीप जी, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा की कि जो लोग कुछ क्या मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग सनातन धर्म के प्रचार में जुटे भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसे एक धार्मिक बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया है। कुछ बॉलीवुड को हम ले सकते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो सनातन धर्म को अलग अलग प्रकार से परोसने का प्रयास करता है। लोगों के मन में, बच्चों के मन में लगता है कि यही सनातन धर्म है। तो इस तरह के जो पाखंड, अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं, उन पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म को समझने वाले लोग जो विद्वान हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें समाज में ना फैलें। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही। पिछले दिनों एक फ़िल्म आई आदि पुरुष, जी। उसमें हनुमान जी को ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो बहुत आपत्तिजनक भाषा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को शायद हनुमान जी को इन्होंने गूगल पर सर्च कर लिया या यूट्यूब पर देख लिया, या इन्होंने इधर-उधर की कुछ चीज़ें देख करके उसको हनुमान जी को प्रस्तुत कर दिया। आप देखो, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ में जब वार्तालाप ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी का हुआ, उस समय पर रामचंद्र जी कहते हैं कि इस व्यक्ति के बोलने में एक जरा-सा हलंत विसर्ग या कोई मात्रा की, या जो हम लोग जहाँ से जिन शब्दों को निकालना चाहिए उच्चारण की, रत्ती भर कोई त्रुटि नहीं है। तो ये बहुत उच्च कोटि का कोई विद्वान ब्राह्मण जान पड़ता है। एक ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया कि लंका तेरी, कपड़ा तेरा, जलेगी तेरे बाप की। ये क्या शब्द हो गया? क्या हनुमान जी ऐसे व्यक्ति थे? तो हमारे महापुरुषों का या सनातन धर्म का जो मजाक आज उड़ाया जा रहा है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि सनातन धर्म में कोई एक ऐसी संस्था का कोई निर्माण नहीं हुआ। आर्य समाज तो रोज लड़ता चला आ रहा है इनसे, रोज मुकदमेबाजी झेल रहा है, रोज उनको ललकार रहा है, शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज देता है। सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहता है आर्य समाज, लेकिन आर्य समाज के अलावा भी बड़े सारे हमारे लोग हैं। कोई एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जो इनसे जवाबदेही निश्चित करे, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, या तुमने बोला तो ऐसा क्यों बोला? क्या उनको कटघरे में नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या उनको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? उनको जेल में जाना चाहिए उन लोगों को? लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और मैं कहना चाहूंगा ये चलता रहेगा, और फिल्मों का बड़ा असर पड़ता है। आप देखो फिल्मों में रहीम चाचा ईमानदार व्यक्ति दिखाई देते हैं, और पादरी जो चर्च का आपको मिलेगा फिल्मों में, वो प्यार को मिलाने वाला, प्रेमियों को, जोड़े को मिलाने वाला व्यक्ति दिखाई देता। और पंडित कौन दिखाई देगा? बलात्कारी होगा, झूठा होगा, छली होगा, कपटी होगा, बेईमान होगा। ऐसा प्रस्तुतिकरण पंडित का कर दिया फिल्मों में। आज फिल्म देख करके हमें कई बार शर्म लगती है। लोग हमें बोलते हैं पंडित जी, और सामने फिल्म में पंडित जी हो और वो झूठ बोल रहा हो या ऐसा सब कर रहा हो। तो ऐसा है नहीं, वास्तविकता नहीं है। वास्तव में तो आज अगर पंडित को देखेंगे, ब्राह्मण को, जो चाहे वो पुराणिक ब्राह्मण क्यों ना हो, वो घाटे का ही सौदा कर रहा है बेचारा। तो वो जाता है कहीं कर्मकांड कराने के लिए, तो उसको देखो दक्षिणा पहले मिलती कि बाद में मिलती? सारा काम करवाने के बाद में भी उसको रिगड़ करके अपना जीवन जीना पड़ा। तो वो करेगा क्या बेचारा? उसके विषय में किसी ने सोचा नहीं। देखिए, उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा कर दिया, इतना भयानक कर दिया गया। हर व्यक्ति, अच्छा भाई ये तो पंडित जी हो गया, ऐसे बोलते हैं। कुछ शब्दों का बड़ा गलत प्रयोग किया गया। अच्छा, कोई कहता भाई ये तो मौलवी हो गया, मौलाना हो गया, ये तो पादरी हो गया। लेकिन ये हम केवल सनातन धर्म का मजाक इसलिए उड़ रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे लोग पीछे खड़े नहीं है। और अगर उसने आदि पुरुष के मैं कोई ऐसा डायलॉग डाल दिया, मैं तो एक आदि पुरुष की बात नहीं करता, चलो ठीक है, पहले एक फिल्म और आई थी ओ माई गॉड का, और बहुत सारी ऐसी फिल्में आई है, इनमें सब दिखाया गया, सनातन धर्म की बेइज्जती दिखा दी गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या वो इस्लाम की बेइज्जती दिखा सकते हैं? क्या वो क्रिश्चियनिटी की बेइज्जती दिखा सकते हैं? क्या सिखों के खिलाफ जा सकते हैं? जबकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वोट आपका है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है, सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हम हैं, राजनीतिक पार्टियां हमारी हैं, लोग हमारे हैं, सनातन धर्म के 100 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में बसते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा हुआ क्या? उसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में उस जागरूकता की कमी है।
और ऐसा ही चलता रहा और फ़िल्मों में और इन सब चीज़ों में ऐसे जोक्स बनते रहे या महापुरुषों को दिखाते रहे, तो आने वाली पीढ़ी ये सोचेगी जो ये फ़िल्म है ना, बस इसी को प्रमाण मान लिया जाएगा। और हुँ। वो प्रमाण मान करके बहुत सारी गलतियाँ आगे भविष्य में महापुरुषों के जो हमारा जो चरित्र स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से बचा था, या आर्य समाज की वजह से या और हमारे ईटीसी दूसरे अच्छे संस्थाओं की वजह से जो महापुरुषों का चरित्र बचा था, उसका हनन हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो दिखता है वो बिकता है और उसी को एक नया रूप देने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे बनते हैं या फ़िल्में ऐसी बनती हैं जो सनातन धर्म का एक तोड़-मरोड़ कर रूप पेश करती हैं दर्शक के सामने और कहा ये जाता है कि फ़िल्म एक लंबे समय तक प्रभाव डालती है क्योंकि वो छप जाती है स्क्रीन पर। लोग जो देखते हैं उन्हें लगता है, महसूस होता है कि ऐसे ही होता है ये। लेकिन वो किताबों को पढ़ना नहीं चाहते। अगर हम रामायण की बात कर लें, दूरदर्शन पर जो रामायण आई या महाभारत आई, उसके अंदर हमारे जो महापुरुषों के बारे में चित्रण किया गया। हालाँकि वो जो ग्रंथों का हवाला देकर उन्होंने वो बनाई, लेकिन कई चीज़ें उस समय भी लोगों ने ऑब्जेक्शंस की, लोगों ने कोर्ट में गए कि जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं वो पुस्तकों में नहीं है। लेकिन आज का जो हम देखते हैं लोग, वो या तो सोशल मीडिया पर उनको बता दिया जाता है कि ये नहीं है, वो किताब को पढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, वो वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ते हैं, वो महाभारत को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि घर में अगर महाभारत रखेंगे तो आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन महाभारत से जो शिक्षा मिलती है उसको उन्होंने प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि परिवारों की लड़ाई में किस प्रकार से पूरा वंश नष्ट हो जाता है। ये एक शिक्षा जो उसके अंदर दिखाई गई है उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये देख लिया कि महाभारत में क्या है, या महाभारत में से गीता का एक हिस्सा निकाल कर लोगों तक परोस दिया गया। लोगों ने गीता को पढ़ना शुरू कर दिया, महाभारत को छोड़ दिया। तो हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, इसको जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लोगों ने बताने का प्रयास किया कि तुम इन पाखंडों में, इन अंधविश्वासों में जो डूबे हुए हो, इसका कोई भी औचित्य नहीं है, इससे आपको बाहर निकलना है। बहुत सारे समाज सुधारक भी हुए। उसके बावजूद आज हम देखते हैं कि मंचों से पाखंड का बोलबाला है। लोग सनातन को लेकर अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ वामपंथी विचारधारा भी आज हावी हो रही है कुलदीप जी, क्योंकि अगर कोई मंच पर से ये कहता है कि राम रहीम एक ही बात है, तो इस तरह के जो मंच पर बैठे हुए कथावाचकों द्वारा जो चीज़ की जाती है या मौला अली के गीत गाए जाते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं लोगों के मन में एक तरह का भ्रम पैदा कर देते हैं कि अगर ये गा सकते हैं, जिनको हज़ारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है आज हमारे इस धर्म के अंदर की कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया गया हमारे खुद के लोगों द्वारा इस समाज के अंदर। जी। जी, जी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। असर तो इसी का है, जो फ़िल्मों में दिख रहा है वो उसी को लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। द्रौपदी के 5 पति कहाँ से आ गए? जी। कृष्ण की 16,108 रानियाँ कहाँ से आ गई? सबके 10-10 बच्चे कहाँ से आ गए? और जो रुक्मिणी थी वो पीछे हो गई, राधा कहाँ से आगे आ गई? ये सब हम ज़िम्मेवार नहीं है इसके। इसका ज़िम्मेवार यही सीरियल या यही टीवी या यही मीडिया या सोशल मीडिया जिस पर आज हम लोग देख रहे हैं, या अली मौला गाने वाले लोग। एक लड़की बोल रही पिछले दिनों एक कथावाचक के कहीं से अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में आए, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी कथा बंद कर देनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। अज़ान में कितने लोग बैठे अज़ान पढ़ रहे होंगे? 10-20 लोग होंगे, और क्या ज़रूरत है उनको स्पीकर लगा के अज़ान बजाने की? तुम्हारी कथा में 1 लाख लोग बैठे हैं, तुम स्पीकर बंद करके, और तुमने अगर 5 या 7 मिनट के लिए स्पीकर बंद किया, तो 1 लाख लोग बैठे हैं ना, तो 7 लाख लोग बैठे हैं, उनकी एक-एक में 7 मिनट आपने ले ली, तो 7 सत्ते 49, यानी कि आपने लाखों मिनट बर्बाद कर दी। इसी बात को कहने, और दूसरे लोग यही काम करते हैं क्योंकि इनके फॉलोअर्स बड़े पक्के हैं। वो कहते हैं जैसे गुरुजी ने बोला, जैसे गुरुजी ने किया वैसे ही हम करेंगे। वो अपने आप को लिबरल, लचीला दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, इन लोगों को देख-देख करके इनको जो समाज सुधार का काम करना चाहिए। क्या मौलाना भी इस बात को बोलता है? क्या कोई मौलवी भारत में तुम्हें ऐसा बोलता दिखाई दिया जैसी मूर्खता की बातें तुम लोग बोल रहे थे
क्या ऐसा कोई मौलवी या पादरी बोलता दिखाई दिया तुम्हें कि कहीं हनुमान चालीसा की या वेद मंत्र की या हवन की या संध्या के मंत्रों की कहीं से आवाज आ रही हो तो तुम्हें उस समय पर मौन होकर के खड़े हो जाना चाहिए, उस समय पर तुम्हें नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, उस समय अपने स्पीकर बंद कर लेने चाहिए, उस समय पर तुम्हें शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। ऐसा तो देखने के लिए मिलता है कि गांव में कुछ हो रहा है, ये स्पीकर बजा करके कुछ बेचने वाला निकल गया। कई बार बोलने पे भी वो जानबूझ करके उसको इग्नोर करता है कि जी मेरे को तो पता नहीं था ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा जब कोई मौलाना ऐसा बयान नहीं देता, जब कोई पादरी ऐसा बयान नहीं देता, तो इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन कमाल की बात ये है, किसी की अगर थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए ना, कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएं किसी के भारत में, किसी सनातन धर्मी के, तो सबसे पहला वही यही काम करता है कि एक कुल्हाड़ी लेकर के सनातन धर्म रूपी पेड़ की जड़ में पहली कुल्हाड़ी मारता है। ये सबने मारी। आप देखो जिस जिस व्यक्ति ने आदि पुरुष के डायलॉग लिखे हैं, इस व्यक्ति ने, आप सोचो जरा, जो अपने आप को मुंतशिर बोल रहे हैं शुक्ला ये, तो इन मुंतशिर से कोई पूछे, इन्होंने पहले थोड़ा सा लिख दिया तो फैन फॉलोइंग बढ़ गई, लोगों ने इनको एक्सेप्ट करना शुरू किया, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। अब इन्होंने एक कुल्हाड़ी ऐसी मारी कि चारों खाने चीज जाके गिरा हुआ सनातन धर्म। यही हुआ अली मोला वालों का, मैं नाम नहीं लूं किसी का, अली मोला वालों का, या जो एक लड़की बैठ करके मंच पर बोल रही थी कि ऐसे ऐसे नमाज। अब इनसे कोई पूछे इन्होंने क्या काम किया, इनके थोड़े से फैन बढ़ गए तो इन्होंने पहली कुल्हाड़ी सनातन धर्म की जड़ में मार दी कि खत्म करो। वो ही सोचते हैं कि ऐसा हम बोलेंगे तो दूसरे लोगों के हृदय में जगह बन जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा तुम्हारी बहुत छोटी सोच है। एक बार कश्मीर की तरफ दृष्टिपात करके देखो, ऋषियों का कश्मीर था, कश्यप ऋषि का बसाया हुआ स्वर्ग जैसी भूमि है। हुआ क्या उसका मंजर, तुम्हारे जैसे लोग थे जो उनके साथ में यही सब कहना चाहते थे या यही करना चाहते कि हमने जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो कोई हमारा क्यों बिगाड़ेगा। और आज आप देखो, जो कश्मीर तो जन्नत था, जो स्वर्ग था, वो आज क्या बना हुआ है, जी नर्क बना हुआ है। जी तो बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा इनका जो साइड इफेक्ट है, ऐसी जो बातें बोली जाती है, इनका जो साइड इफेक्ट है वो सनातन धर्म को गर्त की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, और मुझे खुशी इस बात पर होती है कि आज जो नौजवान है ना, वो जागरूक हो रहा है। वो मोबाइल देखता है, इन अली मौला वालों को या नमाजियों को, इनको सबको जो है, इनको जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है, इनका बाइकाट आज कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, और नौजवान आज जागरूक हो रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति आज सोच रहा है। पहले व्यक्ति सामने भीड़ में बैठता था, गुरुजी ने जो बोला उसने स्वीकार कर लिया, सुन लिया। लेकिन आज जब व्यक्ति बैठ करके मोबाइल पर देखता है तो उसके मन में विचार आता है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि आपने भी ऐसे हजारों लोग बैठ करके रोज तर्क रूपी बातें करते हैं, तार्किक बातें करते हैं, तो उसका असर पड़ रहा है। जी, जी। बिल्कुल सही कहा। और आर्य संदेश, जैसा कि नाम है आर्य संदेश, हमारा मुख्य मकसद ही ये है कि आर्य विचारधारा को पूरी दुनिया तक लेके जाना, और वेद के विचार और जो वेद के सिद्धांत हैं उसके ऊपर चलते हुए लोगों को ये बताना कि क्या गलत चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, इसको बताने का हम प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम उन सब लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद करते हैं, और अपने लोगों, जो भी सनातन धर्म को चाहने वाले लोग हैं, उनको यही कहेंगे कि आप किसी भी तरह से दुनिया भर में आज आर्य समाज हो गया या बहुत सारे अन्य संगठन हैं, वो सनातन धर्म की अलग अलग तरह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भले ही वो ये शिक्षा देते हैं कि आप नॉन वेज ना खाइए, शराब ना पीजिए, वैदिक ग्रंथों को मानिए, गीता जो हमारे महापुरुष श्री कृष्ण जी के विचारों को जिसने बताया, वो उनका प्रचार भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किसी तरह से भी अपने अपने तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका विरोध या उन पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें देखी हैं हमने कि जहाँ पर अगर कोई जनेऊधारी या कोई चोटीधारी व्यक्ति ब्राह्मण जा रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी ने अगर धोती पहन रखी है तो उसको एक तरह से हिंदू या सनातनी का गर्व महसूस करवाने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, या उसको कहेंगे कि ये तो केवल एक पुजारी है। या हम देखते हैं कि बहुत सारे मैंने ऐसे अपने जीवन में केसेस देखे हैं जहाँ पर एक पुजारी ने या किसी व्यक्ति ने, जो आचार्य ने पूजा अर्चना उनको करवाई या कोई यज्ञ किया, उसके बाद उसको दक्षिणा देने के लिए हमारी जेब से केवल फटे हुए चिल्लर
या फटे हुए नोट निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा नोट हम उसको दें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे घर में आके अगर किसी भी तरह से वेद मंत्रों को पढ़कर कुछ भी अनुष्ठान कर रहा है तो हमारे बच्चों तक भी पहुंच रहा है, तो उसको भी अपने बच्चों को पालना होता है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमारे धर्म का ख्याल रखेंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो घर घर जाकर सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, वही हमारे प्रचारक हैं। कुलदीप जी, जो आज हमारी ये 3 एपिसोड्स की जो सीरीज चली, इसके अंदर हमने बहुत सारे लोगों को बताया कि सनातन धर्म के क्या चुनौतियां हैं और उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इन विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जुड़े। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।